श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो देता है जो तुम्हें मांगना चाहिए था। और जब वो देर करता है तो समझो इंतजाम बड़ा है। कभी सोचो, जो छिन गया वो कहीं तुम्हें रोक न रहा हो, क्योंकि ईश्वर कभी छीनता नहीं, सिर्फ रास्ता साफ करता है। अगर दरवाजा बंद हुआ है तो झरोखा खुला होगा, लेकिन देखने की दृष्टि तुम्हें उस दर्द से मिलेगी जो ईश्वर ने भेजा था। तुम्हारी हर हार में कोई जीत छिपी है और हर आंसू में कोई नई आंख उगती है जो ईश्वर की योजना देख सकती है। कभी कभी जवाब नहीं मिलता क्योंकि सवाल अधूरा होता है। ईश्वर पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर गढ़ता है, ताकि तुम मांगने लायक बन सको। जो आज क्यों लग रहा है वो कल शुक्र है बन जाएगा। बस ईश्वर पर विश्वास की उम्र थोड़ी लंबी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन आवश्यक है जीवन के लिए, पर जब बात आत्मसम्मान और धर्म की मर्यादा की हो तो फिर मौन नहीं, शस्त्र उठाना धर्म होता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो अन्याय सहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय करने वाला। बाकी सब देख लेंगे श्री कृष्ण, बस तुम खुद से हार मत मानना। कभी कभी कसूर किसी की गलती का नहीं होता, बल्कि हमारी सहन शक्ति का होता है। रिश्ते कभी घमंड से नहीं टिकते, पर अक्सर घमंड से ही टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द से तीखा कोई वाण नहीं और मौन से ऊंचा कोई तप नहीं, पर जब जुबान तलवार बन जाए तो मौन भी घायल कर जाता है। कभी किसी को इतना मत बताओ कि वो कल को तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी ही सच्चाई हथियार बना ले। कठोर वाणी का अर्थ धोखा नहीं होता। सीधी बात करने वाले लोग अक्सर सबसे सच्चे होते हैं। पर दुनिया की मिठास में मत बहो, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ हैं वही कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोलने की कला भी तब काम आती है जब इंसान सोचकर मौन रख सके। खत्म तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, पर पता अचानक चलता है कि भरोसा टूट गया। दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी साथ नहीं देती। इसलिए अपनी सोच में शुद्धता रखो। दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी उम्मीदें हैं, इसलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जिंदगी एक मोड़ पर अचानक बहुत सुंदर हो सकती है, बस उम्मीद मत छोड़ना। ईश्वर किसी ना किसी रूप में हमेशा मदद करता है, अगर दिल साफ हो और मकसद सही। और जब तुम खुद को सम्मान दोगे तभी दूसरे तुम्हारा मान बढ़ाएंगे। मर्यादा की लड़ाई में अकेले पड़ जाओ तो अकेले ही सही, पर टूटना नहीं। रिश्ते तुम्हारी इच्छा से नहीं बनते, ये ऊपर वाले की लिखी स्क्रिप्ट होती है कि किस मोड़ पर कौन आएगा। जिसे अपनी गलती न दिखे उससे दूरी ही बेहतर है। कौन भागता है और कौन थामता है, तूफान यही सिखाने आते हैं। समय बीत रहा है, नींद बहुत है, पर नींद नहीं चाहिए। अब करने का समय है, खोने का नहीं। जब रिश्ते खत्म होने लगते हैं तो सबसे पहले जुबान की मिठास खो जाती है। गिरते तो पेड़ हैं, पर नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंधेरे में राह वही देख सकता है जिसके पास मन की रोशनी हो। सस्ते लोग और सस्ती चीजें शुरू में हमेशा आकर्षित करते हैं, पर अंत में खालीपन ही देते हैं। लोग तभी आपकी कद्र करते हैं जब आप भी उन्हें अनदेखा करना सीख जाते हैं। अपनी अहमियत वहां मत गंवाओ जहां तुम्हारी कीमत नहीं समझी जाती। बोलना आसान है, पर कब क्या और कितना बोलना है यह जानना ही असली विद्वता है। जिसने ये सीख लिया वो हर युद्ध जीत जाएगा, क्योंकि वाणी ही युद्ध की पहली चाल होती है। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, पर बोलने का संयम उसे पूरी उम्र नहीं आता। स्वभाव और वाणी 2 ऐसे शस्त्र हैं जो भाग्य को या तो संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर क्रोध और आलस्य तुम्हारे स्वभाव के हिस्से बन जाएं, तो भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। पर अगर विनम्रता, सहनशीलता और मधुरता तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे चरण चूमेगी। ईश्वर का साक्षात्कार सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने से होता है।
जैसे खारे समुद्र से नमक तब बाहर आता है जब उसे गर्म किया जाता है, वैसे ही जब आत्मा तपती है तब परमात्मा प्रकट होता है। बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्रेम से, झूठ को सत्य से और स्वार्थ को त्याग से ही हराया जा सकता है। अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे, डाली से गिरते पत्तों ने कहा और जीवन का सच बता दिया। मेहनत एक चाबी है जो बंद भाग्य का ताला भी खोल देती है, परंतु सफाई वहीं दो जहां सुनने वाला कान नहीं, समझने वाला मन रखता हो। अकेले रहने का आनंद वहां मिलता है जहां इंसान को अब किसी से उम्मीद नहीं रहती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। लोगों को परखने की आदत डालो। अकेला होने का अर्थ यह नहीं कि उसे कोई चाहता नहीं, बल्कि उसने दुनिया की हकीकत पहचान ली होती है। स्वार्थ जब तक होता है तब तक लोग अपने लगते हैं, फिर दुनिया का रंग बदलता देर नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता कल मैं नहीं बदल सकता, पर वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे आने वाले कल को चमका सकते हैं। अच्छाई पर कोई नहीं बोलता, पर बुराई की चर्चा वहां भी होती है जहां लोग अब तक खामोश थे। मन को वश में करने वाला संसार को भी वश में कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर शासन कर लो, फिर जीवन पर भी कर लोगे। भरोसे की चुभन वही जानता है जिसे अपनों ने ही बेसहारा कर दिया हो। कई बार इंसान इतना टूट जाता है कि भरोसा भी अपराध लगने लगता है। अकड़ से कीमती रिश्ते खो जाते हैं और झुक जाने से आत्मा का भार उतरता है। तजुर्बा व इनाम है जो असफलता के बाद मिलता है। कुछ नहीं मिला तो मत रो, अनुभव मिला यही सबसे बड़ा शिक्षक है। इंसान खुद को ऐसे ही नहीं बदलता। कुछ हादसे होते हैं जो आत्मा को झकझोर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात धर्म, मर्यादा और आत्मसम्मान की हो तो मौन भंग करना भी धर्म है, क्योंकि चुप्पी वहां पाप बन जाती है जहां अन्याय स्थिर हो जाए। बाकी सब देख लेंगे श्री कृष्ण, तुम बस खुद से हार मत मानना। हर बार गलती किसी की नहीं होती, कभी कभी हम ही अपनी सहनशीलता में कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते घमंड से टूटते हैं क्योंकि जुड़ने के लिए झुकना पड़ता है, और झुकना सबके बस की बात नहीं होती। शब्द वाण की तरह होते हैं। कभी कभी मौन का व्रत जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता और शंका का कोई इलाज नहीं। हर करीबी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि वक्त बदलता है और रिश्ते भी। जो आज साथ है वह कल खिलाफ भी हो सकता है। साफ और तीखी वाणी सच्चे इरादों का प्रमाण होती है। झूठी मीठी बातों से बेहतर है वो सच्चाई जो चुभती हो। सोच समझकर बोलना कला है और चुप रहना आत्मसंयम। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता है, पर एहसास एकदम से होता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुनिया इतनी भी सच्ची नहीं कि आपके भरोसे को निभा सके, इसलिए आंखें बंद कर भरोसा मत करो। जिंदगी एक पल में मोड़ ले सकती है, उम्मीद मत छोड़ो। दिल साफ हो और मकसद सच्चा तो ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर मदद करते हैं। कभी भी किसी के सामने इतना मत टूटो कि खुद का सम्मान भी खो बैठे। मान और सम्मान की लड़ाई अकेले लड़नी पड़े तो लड़ो, पर समझौता मत करो। किसी से कब, कहां और कैसे मिलना है यह तुम्हारे हाथ में नहीं होता। यह सब ऊपर वाला लिखता है। जिसे अपनी गलती नहीं दिखती उससे दूरी ही बेहतर होती है। तूफान जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। समय यही है। नींद आंखों में बहुत है, पर अब सोना नहीं है। रिश्तों के अंत की शुरुआत जुबान की मिठास के अंत से होती है। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। पतझड़ में पेड़ गिरते हैं, लोग नहीं। अंधेरे में भी रास्ता दिख सकता है अगर मन स्थिर और विश्वास से भरा हो। शुरू में सस्ते लोग भी अच्छे लगते हैं, पर समय पर उनका मूल्य स्पष्ट हो जाता है। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें वही महसूस कराओ जो वो आपको कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कुछ अच्छा होता है तो कोई आकर नहीं कहता कि सुनकर खुशी हुई, लेकिन जब बुरा होता है तो वही चेहरे, वही आवाजें बहुत बुरा हुआ कहकर मजा लेने आ जाते हैं। सोचो, जब तुम्हारा घर जलेगा तब सब आएंगे सहानुभूति के शब्दों के साथ, पर अगर घर ऊंचा हो जाए तो कोई बधाई देने नहीं आएगा। इसीलिए मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो, और अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं,
मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। बोलना सबको आता है, पर कहां, कब, कितना बोलना है, यह जानना ही सफलता है। जिसने वाणी पर संयम पा लिया, उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं। स्वभाव अगर विनम्र हो तो भाग्य भी झुकता है, पर अगर क्रोध और आलस्य आ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो खुद की बुराइयों से लड़ना सीख जाते हैं। समुद्र जब तपता है तभी नमक दिखाई देता है, और आत्मा जब तपती है तब ईश्वर प्रकट होता है। झूठ को सत्य से, स्वार्थ को उदारता से और क्रोध को प्रेम से हराया जा सकता है। डाली से गिरते पत्ते कहते हैं, अगर बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। मेहनत वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। सफाई वहीं दो जहां सुनने वाला कान नहीं, समझने वाला मन रखता हो। अकेले रहने का आनंद ही अलग होता है, ना किसी से उम्मीद, ना किसी की जरूरत। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। लोगों को परखने की आदत डालो। जो अकेला है वो इसलिए नहीं कि उसे कोई चाहता नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसने दुनिया की औकात पहचान ली है। आज के दौर में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक स्वार्थ जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता हुआ कल मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान के अच्छे कर्म तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। लोग अच्छाई पर खामोश रहते हैं, पर जैसे ही कोई बुराई दिखती है, गूंगे भी बोलने लगते हैं। मन को वश में करने वाला जिंदगी में हर असंभव को संभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। भरोसा जब टूटता है तो शब्द नहीं, बस आंखें पूछती हैं, क्या ये वही था? रिश्ते अकड़ से नहीं, नरमी से चलते हैं। जो ये नहीं समझते वो कीमती लोग खो देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो अनुभव ही सबसे बड़ा इनाम है। कोई भी अपने आप नहीं बदलता, कुछ हादसे होते हैं जो आत्मा को अंदर तक हिला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे वक्त समझाता है उसे फिर कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई चेतावनी भी नहीं समझा सकती। अभिमानी व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, ज्ञानी को एक संकेत भी पर्याप्त है। जो धोखा खाकर भी सत्य मार्ग पर अडिग रहता है, जो दुख सहकर भी नीति नहीं छोड़ता, वही ईश्वर का प्रिय होता है। किसी की शक्ति, रूप या धन के आगे मत झुको। अगर झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको। किसी व्यक्ति को बिना जाने सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करके राय बनाना स्वयं के विवेक की हत्या है। ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं जो मुस्कुराता है, सहता है, पर कभी अन्याय के विरुद्ध गिरता नहीं। 10 लाख सैनिकों को छोड़कर एक सारथी को चुनने का नाम है विश्वास, जिसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुनकर समझाया। जिंदगी एक सड़क नहीं जिसे पार करना है, यह एक साथ चलने का नाम है। अगर किसी का हाथ थामो तो उम्र भर के लिए। हौसले और विश्वास से हर आने वाला पल सुंदर बन सकता है। डाली से टूटा फूल फिर नहीं जुड़ सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल फिर खिल सकते हैं। जो स्वयं का मूल्यांकन करता है वह प्रसन्न रहता है, और जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है वह सदा दुखी। सूर्य भी धीरे धीरे उगता है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। जिसमें धैर्य और तपस्या हो वही संसार को प्रकाशित करता है। छल, कपट और पाप से जमा हुआ पुण्य भी एक दिन मिट जाता है, और समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। कथा इतनी भी मासूम नहीं कि बस सुन लो और छोड़ दो, यह भाग्य का प्रतिबिंब भी बन सकती है। अहंकार का असर भी नींबू के रस जैसा होता है, थोड़ा सा हो और दूध बर्बाद। नींबू की कुछ बूंदें जैसे दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का घमंड रिश्तों को बांट देता है। घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। यह वक्त है। कल जब शीशा था तो लोग खुद को देख कर जाते थे, आज जब टूट गया तो सब बच बच कर निकल जाते हैं। हर बार झुकना अगर तुम्हारी आदत बन जाए तो एक दिन तुम्हारी पीठ ही सबकी सीढ़ी बन जाएगी। झुको, लेकिन तब जब रिश्ता जिंदा रखता हो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बातों से नहीं दिलों से बनते हैं, और दिलों की बात कभी ऊंचे स्वर में नहीं होती। यह कड़वा है पर सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी कमजोर नहीं होती।
बस समय दोनों की पहचान करवा देता है। मन साफ हो, हृदय ईमानदार हो, शब्द स्पष्ट हो और दृष्टि निर्मल, यही तो कृष्ण का उपदेश है। भाग्य पर भरोसा करने वाले कायर होते हैं। जो जीतना चाहता है उसे अपने विश्वास पर भरोसा करना चाहिए, न कि उस रेखा पर जो हथेली में घड़ी है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और विवेकशील रहता है, वही सच्चे मूल्य का अधिकारी है। किसी को परखना हो तो उसकी स्थिति मत देखो, उसकी परिस्थितियां समझो। हाथ चाहे छोटे हों या बड़े, पर उन्हें किसी को पकड़ने के लिए हमेशा बड़ा बनाकर रखना चाहिए। जो चले जाए और साथ में दुख भी ले जाए तो उन्हें भी धन्यवाद कहो, और जो आई और साथ में मुस्कान ले आई उन्हें तो हृदय से धन्यवाद दो। रिश्तों में दरार आए तो पैबंद लगाना समझदारी है, पर दरार को आने ही न देना बुद्धिमत्ता है। नामुमकिन शब्द बस उनके लिए है जो हार मान चुके हैं। जो ठान लेते हैं वो असंभव को भी झुका देते हैं। नजदीकियां जब सीमा लांघती है तो दर्द का रूप ले लेती है, इसलिए फासले भी रिश्तों में जरूरी होते हैं। तजुर्बा कहता है, हर रिश्ता करीब रखने लायक नहीं होता, कुछ दूर से बेहतर लगते हैं। कपटी, छलिया और पापी व्यक्ति उतना ही बोझ उठाए जितना वह भुगत सकता है, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जिस धागे में गांठ हो वह सुई में नहीं जाता, और जिस मन में दाग हो वो दिलों में नहीं बसता। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं मत उलझो उनसे, क्योंकि आप उनसे 2 कदम आगे हो, इसीलिए वो आपकी पीठ ही देख सकते हैं। सबसे स्थिर वही होता है जो जीत पर गर्व न करे और हार में शोक न करे। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी नहीं टूटता। धोखा मिलने के बाद भरोसा करना कठिन होता है, लेकिन जो फिर भी करता है वही वास्तव में जीवित है। मन खराब हो जाए तो भी कड़वे शब्द मत कहो, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा पर शब्द नहीं लौटेंगे। रिश्ता जब नया होता है तो बात करने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाए तो दूर जाने के बहाने बनने लगते हैं। श्री कृष्ण दीवार पर लिखते हैं, यह वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने कहा था, ऐसा कुछ लिखो जो खुशी में दुख दे और दुख में सुकून। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकट में साथ खड़ा रहे वही वास्तव में बड़ा होता है। ना पद बड़ा, ना पैसा। मुसीबत में जो साथ दे वही रिश्ता ईश्वर का भेजा गया वरदान है। स्वार्थ के लिए किसी का दिल मत दुखाओ। पाप पुण्य की परिभाषाएं बदलती रहती है, पर हृदय का आघात वो कभी नहीं मिटता। प्रेम वो नहीं होता जिसमें अधिकार हो, स्वार्थ हो या मतलब छुपा हो। प्रेम तो वह होता है जो निस्वार्थ हो, मौन हो और स्वतंत्रता का आदर करता हो। अगर किसी को सच में चाहो तो उसे मुक्त करो, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है। जो दिल से बोले उसे दिमाग से जवाब मत दो, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं, सहजता से समझी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे दिल में भक्ति है और तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार और प्रयास करो, क्योंकि हार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, बल्कि हार मान लेना है। बुरी आदत को समय रहते बदल दो, वरना वही आदत एक दिन तुम्हें बदल देगी। अगर मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी दासी बन जाएगी। जो हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाकर जीते हैं वही जीवन को समझते हैं। दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सको, पर फिर भी कुछ लोग, उनके लिए दिल खोलकर जिया जाता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना दूसरों की अच्छाइयां। आज के जमाने में खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। यह जिंदगी है, कुछ दिन की मेहमान, फिर सब चले जाएंगे। नाराज क्यों होते हो मेरी नादानियों से? वक्त कभी साथ भी होता है और कभी साजिश भी। बर्बादी में उसका भी तो हाथ होता है। सच्चाई से जोगे तो हर पल में सुकून मिलेगा, आज नहीं तो कल सही। अगर छल करोगे तो छल ही लौट कर मिलेगा। यह तमाशा नहीं है, यह जिंदगी है। कम लोग हैं पर वो ही काफी हैं। वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेदना पढ़ना वो केवल वही कर सकता है जिसने खुद पीड़ा को जिया हो। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता, कर्म बदलो, यही जीवन का एकमात्र साधन है। इंसान की फितरत अजीब है, मरे हुए को रोता है और जिंदा को रुलाता है। जहां समझाना बेकार लगे
वहां खुद को समझाना ही बुद्धिमत्ता है। मतलब का रिश्ता न शर्म जानता है, न आंखों में पानी छोड़ता है। जो रोता है वो वही होता है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया होता है। जीत उन्हीं की होती है जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों की छाया से बड़ी कोई तकदीर नहीं और नियत की रोशनी से गहरी कोई पूजा नहीं। अगर मन में अच्छाई हो तो बुराई रास्ता बदल देती है। व्यवहार में सच्चाई हो तो कोई भी कार्य छोटा नहीं लगता। जो बीत गया उसे कोसने से बेहतर है उससे सीख लेना, और जो आने वाला है उसे डरने से बेहतर है उसे कर्म से जीत लेना। जो अच्छा बोले वो वाणी नहीं, वो आत्मा बोलती है, और जो चुप रहकर भी परहित करे वो सच्चा साधक होता है। क्योंकि मीठी वाणी से बढ़कर कोई तप नहीं और निस्वार्थ सेवा से ऊंचा कोई कर्म नहीं। नेकी जहां हो वहां परमात्मा स्वयं वास करते हैं। स्वार्थ जहां हो वहां पुण्य भी नकली लगने लगता है। किसी के दिखावे से तुम्हारी सच्चाई कम नहीं हो सकती। अच्छे काम कभी इजाजत लेकर नहीं आते, वे तो बस होते हैं, मौन से, सहजता से, बिना प्रचार के। तेरा मन कैसा है बस यही तय करेगा तेरा संसार कैसा है। अगर सोच निर्मल हो तो दुनिया भी देवताओं की तरह लगती है। तूने क्या बोया यही तय करेगा तू क्या पाएगा, क्योंकि कर्म का बीज ही भाग्य का फल बनता है। संगति कैसी है, मन वैसा ही रंग पकड़ता है। ध्यान जिस ओर बहता है जीवन उसी ओर ढलता है। और जीवन का सत्य, तू जितनी बार बुराई की ओर बढ़ेगा पल भर का सुख मिलेगा, पर विधाता जब उत्तर देगा तो पछतावे की आग सालों तक जलेगी। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यदि स्वयं को बदलने का साहस नहीं है तो भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। तेरा सौंदर्य तन में नहीं तेरे मन में है, वहीं सच्चा दर्पण है जहां भगवान हर क्षण बसते हैं। जैसे केशव गीता में अर्जुन के सारथी बने, वैसे ही ईश्वर हर उस मनुष्य का रथ खींचते हैं जो धर्म के पथ पर निस्वार्थ भाव से संघर्ष में भी अडिग रहता है। जो तूफान में डगमगाता नहीं, जो हर हार को जीत की सीढ़ी समझता है, जो चुपचाप करता है परहित, उसे किसी पद, किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि परोपकार की गंध चंदन से भी अधिक दूर तक फैलती है। हर रात का सवेरा तय है, पर क्या तू उस रात में थक कर गिर गया था या अडिग खड़ा रहा, यही तय करेगा कि तुझे अगला दिन क्या देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मों की रथ पर सवार हो उसके लिए जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण सारथी बन खड़े होते हैं, और जो भाग्य की लकीरों में उलझ कर बैठ जाए उसके लिए समय भी मौन हो जाता है। वृक्ष झुकते हैं फलों से लदकर, मेघ बरसते हैं जल से भरकर। सज्जनता की यही निशानी है, कर्म करते हैं निस्वार्थ रहकर। उस सुख का कोई अर्थ नहीं जिसे पाने में तूने किसी को दुख दिया हो, पर उस पीड़ा की कीमत अमूल्य है जो तूने दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराकर स्वीकार की हो। कर्म कहता है, नेकी कर और परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि नियति तेरे कर्मों से बंधी है, किस्मत तेरे विचारों से। जीवन वो क्या जो परहित में लगाया नहीं, समय का चक्र रुकता नहीं, सत्य कभी झुकता नहीं। जो नेकी चुनता है वो कभी अकेला नहीं होता, हर बार उसके साथ चलती है वो अदृश्य शक्ति जिसे तू ईश्वर कहता है। तू कर्म करता चल, क्योंकि यही वो कमाई है जो न हाथों से छीन सकती है दुनिया, न ही भाग्य बदल सकता है। कर्म की गठरी लेकर घूमता है हर इंसान, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, यह विधि का विधान है। बुरे कर्मों में रमने वाले कदम बढ़ाते ही फिसल गए, नेकी जिनके संग थी तूफानों से भी वे निकल गए। जो सोचकर पछताता है वो केवल बीते हुए का बंदी बन जाता है, पर जो सोचकर सुधारता है वो भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। स्वरूप आत्मा का अजर, अमर और अविनाशी है। न अग्नि उसे जला सकती है, न जल डुबो सकता है, न शस्त्र छेद सकते हैं, न पर्वत दबा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे प्राणी, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। जो कुछ करने से पहले सोचता है वो विचारशील होता है, लेकिन जो करने के बाद पछताता है वो केवल समय खोता है। बात करो स्वयं से, क्या और क्यों कर रहे हो, ताकि कर्म के पहले स्पष्टता हो और बाद में पछतावा न हो। अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं और गलत सोच से गहरी कोई पराजय नहीं। मन सुंदर तो सब कुछ सुंदर लगता है। चेहरे की चमक नहीं,
हृदय की शांति ही असली सौंदर्य है। किसी की पीड़ा में हंसना सबसे बड़ा पाप है और किसी की पीड़ा में मुस्कुरा देना सबसे बड़ी सेवा। किस्मत वही बदलते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं, वरना जो हथेलियों की रेखाओं को पढ़ते हैं वो अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। जो अकेले चलते हैं वो ही सूरज होते हैं और जो चांद बनते हैं वो दूसरों के अंधेरे चुपचाप चुरा लेते हैं। फिर भी सवाल यही रह जाता है, क्या अकेले चलने से सवेरा होता है? मत सोच कि एक तिनका क्या बदलेगा समंदर की लहरें, पर याद रख, एक भावना, एक कर्म बदल सकता है किसी के जीवन की दिशा। हर दिन की तय है शाम, पर हर कर्म की एक छुपी हुई सुबह होती है जो हमारे अंदर ही उगती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाए वो पुण्य हजारों प्रार्थनाओं से ऊपर होता है। कर्म की गठरी रखनी है कैसी, ये तेरी मर्जी है, पर याद रख, उसे उठाना भी तुझे ही है। वही बनेगा तेरा भविष्य। सच्चाई ये है, कर्म ही है जो तुझे तुझसे मिलवाता है। जो मिला वो भाग्य था, जो मिला नहीं वो कर्म अधूरा था। शबरी के झूठे बेरों में जिस प्रभु को स्वाद आया, उसके प्रेम की निश्चलता को कौन नमन न करेगा। प्रेम में शक्ति है कि स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं जहां भाव सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत ले उसने खुद को और संसार को जीत लिया। वो कर्म कभी बोझ नहीं बनता जो परहित में किया जाए, क्योंकि स्वार्थ से किया गया कर्म आखिर में आत्मा को जला डालता है। समंदर कभी यह नहीं पूछता कौन सी नदी बड़ी है कौन सी छोटी, वो सबको मिला लेता है। तू भी ऐसा बन जो सबका हो जाए। सच्चाई ये है कि हर गवाही की जरूरत नहीं होती। अच्छे कर्म खुद गवाही बन जाते हैं और बुरे कर्म भी, लेकिन उस वक्त बोलते हैं जब तू खुद मौन में होता है। हर दुख की जड़ मोह और माया की बेड़ियां हैं। जो इनसे ऊपर उठ गया वो जीवन के पार उतर गया। नदियां हो जा, तरु हो जा, जो निस्वार्थ सबके लिए बहते और झुकते हैं, क्योंकि झुकने से छोटा नहीं होता कोई, बल्कि बड़ा वही होता है जो दूसरों को ऊंचा कर दे। जो जीवन भर केवल सुख खोजता रहा वो कभी सुख नहीं पा सका, लेकिन जिसने खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जिया उसे सच्चा सुख मिला शांति के रूप में। तेरे किए कर्म ही बनेंगे तेरे नाम। तेरे पीछे जब तेरा शरीर भी ना रहेगा तब भी तेरे कर्म दुनिया को रास्ता दिखाते रहेंगे। स्वार्थ के पीछे जो भागता है वो केवल दौड़ता रह जाता है, पर जो भलाई के बीज बोता है उसके आंगन में एक दिन ईश्वर की छांव खिलती है। जो युद्ध में नहीं उतरा उसकी हार पहले से तय होती है, और जो भावनाओं में डूबा होकर भी अपने धर्म को चुन लेता है उसकी जीत समय तय करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने ही प्रियजनों को देखकर विचलित हो उससे कौन रण की भाषा समझे। तू खुद से भागेगा तो अपने कर्म से कैसे लड़ेगा। तू पूछता है अपने अपनों पर वार करूं कैसे। मैं पूछता हूं अपने आत्मधर्म से विमुख होकर तू संसार को क्या उत्तर देगा। गांडीव हाथ में हो और मन मोह में, तो रण में हार पहले ही तय है। सुख मेरे हिस्से कम क्यों, यह सवाल नहीं है, यह मोह है, क्योंकि जिसने कर्म किया वह हिसाब नहीं पूछता। तेरे हिस्से का सुख तेरे ही किए कर्मों से उपजता है और दुख भी तेरे ही छोड़े हुए कर्तव्य से आता है। यह जीवन बहता हुआ जल है। तू चाहे तो इसे गंदा कर या निर्मल कर, लेकिन ठहरा दे, ऐसा किसी के वश में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दीप आंधियों में भी जलते हैं वे ही निस्वार्थ भाव से सबके लिए जलते हैं। जो तू दे रहा है वही लौट कर आएगा। भले ही व्यक्ति बदल जाए पर भाव वही लौटेगा। कर्म लेखा भूलता नहीं, उसका एक एक पल तेरे जीवन की दीवार पर लिखा जाएगा। अर्जुन, युद्ध का प्रश्न धनुष बाण का नहीं, तेरे अंतर्मन की ज्वाला का है। सत्कर्म वो है जिसमें फल की चिंता ना हो, केवल कर्तव्य की ज्योति हो। जो मेरा मेरा करते हैं वे अंत में खाली हाथ रहते हैं, और जो तेरा तेरा करते हैं उनके हाथों में ईश्वर का वरदान आ जाता है। पानी बहता है क्योंकि रुकना उसकी मृत्यु है। जीवन भी वही है जो प्रवाह में रहे। कर्म पूछेगा तुझसे तेरा नाम, तेरा ठिकाना, तेरा हर झूठा बहाना, फिर देगा वही फल जो तू बोता रहा। कर्म फल की खेती मौन में होती है, पर उसका फल पूरे जीवन की गूंज बन जाता है। तेरे जीवन की सुंदरता तेरे भावों की गहराई से तय होगी, तेरे चेहरे से नहीं।
धर्म वही है जो डर के बिना निभाया जाए और वो कर्म जो मोह के बिना किया जाए। धोखा देना अब व्यवहार बन गया है, पर याद रख, जो छल करता है वह भरोसे को खो देता है, और जिसकी आंखों से भरोसा उतर गया वो जीवन की सबसे बड़ी दौलत हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू करता है वही तू बनता है। कर्म से परे कोई ईश्वर नहीं। जो तू बोएगा वही तेरा भगवान तुझे देगा, और जो तू खींचेगा दूसरों के पांव में वही खाई एक दिन तेरे नीचे होगी। कर्म का न्याय कोई अदालत नहीं करती, वह समय करता है। जो रिश्ता तूने अपने स्वार्थ में तोड़ा उसी का फल तू अपनी तन्हाई में पाएगा। जो तू अपने शब्दों से बिगाड़ेगा वो तू खुद ही सुनकर पछताएगा। रिश्तों को बिगाड़ने वाले हाथ नहीं होते, अक्सर वो कर्म होते हैं जो दिलों में दीवार खड़ी कर देते हैं। जो तू देता है वही लौटता है। कभी चेहरे बदल जाते हैं पर कर्म नहीं बदलते। कर्म का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ साथ लेकर आता है। खामोशी, पछतावा और उस समय का हिसाब जिसे तूने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। कर्म की जड़ जैसी हो, फल वैसा ही लगेगा। अगर भावना में विष है तो फल अमृत नहीं होगा। कर्म से पहले भावना आती है और वही भावना फल बनकर लौटती है। तेरे अंदर अगर ईर्ष्या है तो तेरे बाहर कभी सुख टिक नहीं पाएगा। बुरे कर्म करने वाला सोचता है कि वो दूसरों को गिरा रहा है, पर गिरता वो खुद है। जो दूसरों को दुख देने में अपनी जीत समझते हैं, उनकी हार उनके ही भीतर पनपती है। कर्म धोखा नहीं देता, धोखा तुझे तेरा मोह देता है, और जब मोह टूटता है तो तेरा कर्म तुझे दर्पण दिखा देता है। जो तूने बोया वो तेरा भविष्य बोलेगा। तू अब भी सोच रहा है कि तुझ पर अन्याय हुआ, तो इंतजार कर, कर्म सबका हिसाब खुद लिखता है, दस्तखत भी खुद करवाता है। जो डरते हैं कि भगवान देख रहा है वे कम हैं, पर जो भरोसे में जीते हैं कि भगवान देख रहा है वे ही कभी पछताते नहीं। तू किनारे बैठा डर रहा है, पर बीच भंवर में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जीत जाएगा जिसके पांव अपने कर्म पर अडिग हैं। इस शरीर पर इतराना कैसा? यह मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से बना है, और इन्हीं में मिल जाना है। तो तेरी पहचान तेरा रूप नहीं, तेरा कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे कर्म ही तेरी वसीयत है। तेरे जाने के बाद तुझे तेरे शब्द नहीं, तेरे कर्म याद रखे जाएंगे। यह जो दुख तुझे मिला है यह किसी अन्य का नहीं, तेरे ही पिछले जन्मों का उत्तर है। यह जो थोड़ी सी पीड़ा तुझे चुभ रही है वो तेरे ही किए कर्मों का छाया रूप है। कर्म चक्र थमता नहीं, सांसों के रुकने तक चलता है। तू चाहे तो इस चक्र को अच्छे कर्मों से पुण्य चक्र बना या बुरे कर्मों से अपना ही विनाश बना। कर्म की पहचान समय नहीं करता, कर्म खुद करता है। वह गूंगा नहीं होता, वह चुप रहकर हिसाब जोड़ता है। जिस दिन वो बोलता है उसी दिन सारी चुप्पियां रो पड़ती हैं। जो तू सोचता है वही तू करता है, और जो तू करता है वही तेरे भाग्य में लौट कर आता है। कर्म का बीज विचार होता है, और विचार ही तेरा भविष्य बोता है। जीवन की सबसे पहली भूल तब होती है जब हम परिणाम देखे बिना कर्म करते हैं, और सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा। तू खुद को धोखा दे सकता है, दूसरों को भी, लेकिन जो तू बोता है उसी को काटना पड़ेगा। यह नियम ब्रह्मांड से भी पुराना है। तेरे विचार ही तेरा चरित्र गढ़ते हैं, चरित्र ही तेरे भाग्य को लिखते हैं, और भाग्य ही तुझे वहां ले जाता है जहां से तू चलना भूल गया था। कोई भाग्य नहीं है, हर भाग्य एक सोचा हुआ कर्म है। जो तू कर रहा है वही तेरा कल लिख रहा है। हर कर्म से पहले एक लहर उठती है, विचार की लहर। अगर वह शुद्ध है तो कर्म भी शांत होगा, अगर वह विषैला है तो कर्म भी तुझ में जहर घोल देगा। सिर्फ परिणाम नहीं, कर्म की भावना भी फल देती है। जो तू खुशी से देता है वो तुझे अमृत में लौटता है, जो तू स्वार्थ से देता है वो तेरे लिए विष बनता है। धोखा देने से पहले एक पल रुक जाना। क्या तू चाहता है कि दुनिया भी तुझे ऐसे ही रुलाए? जीतने के लिए धोखा देना कभी बुद्धिमानी नहीं होती, क्योंकि वह जीत नहीं, एक लंबी सजा का पहला अध्याय होती है। कर्म तेरे साथ नहीं चलता, वह तेरे भीतर बैठा रहता है। तेरी मुस्कान से लेकर तेरे अकेलेपन तक वह हर चीज में अपना रंग घोलता है। जो लोग कहते हैं भाग्य ने साथ नहीं दिया,
वो अक्सर अपने आलस्य की कहानी सुना रहे होते हैं। सच तो यह है कि कर्म की निष्ठा से बड़ा कोई भाग्य नहीं। अगर तुझे धर्म चाहिए तो पहले कर्म कर। अगर तुझे सुख चाहिए तो पहले किसी और का दुख समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसका मन कभी बिखरता नहीं। तेरे कर्म तेरी छाया है। छाया को कोई नहीं छू सकता, पर वह हर जगह तेरे साथ चलती है। बस फर्क इतना है, छाया दिखती है, कर्म नहीं। जीवन का सबसे सुंदर संगीत तब बजता है जब तू अपनी आत्मा को अपने कर्मों से संवारता है। अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी झुककर तुझसे मिलने आएगा, वरना भजन करके भी तेरा कल्याण अधूरा रह जाएगा। हर सुबह जब आंख खुलती है तो यह मत सोचो कि कितना काम बाकी है, यह सोचो कि एक दिन और मिला है जिंदगी को फिर से साबित करने का। जो जीवन तू रो रो कर जीता है, वही जीवन कोई हंसकर जीकर भगवान को धन्यवाद देता है। सवाल जिंदगी का नहीं, नजरिए का है। तू तकलीफों से नहीं हारा, तू उस वक्त हारा जब तूने कोशिश करना छोड़ दिया। भाग्य उनकी परीक्षा लेता है जो सिर्फ उम्मीदों पर टिके रहते हैं, पर जो कर्म में विश्वास करते हैं वो भाग्य की रेखाओं को मिटा देते हैं। 3 मछलियां एक ही नदी में, पर परिणाम 3 अलग, क्योंकि एक ने बुद्धि लगाई, एक ने देरी की और एक ने बस भाग्य पर भरोसा किया। यह कहानी नहीं, यह जीवन का गूढ़ नियम है। संघर्ष से मत डरो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा आकार देने वाला मूर्तिकार है। जैसे पत्थर घिस घिस कर शिवलिंग बनता है, वैसे ही इंसान कर्म करके इंसानियत का आकार लेता है। तू जी रहा है या बस सांसें ले रहा है, यह फर्क तेरे चेहरे की मुस्कान तय करती है। जो जीवन ईश्वर ने तुझे दिया है वह तुझसे मुस्कान की उम्मीद रखता है, शिकायतों की नहीं। तू जो कहता है मेरी जिंदगी कठिन है, शायद वही पल तेरे जीवन का आधार बन रहा हो। क्या पता तुझसे मिलने ईश्वर उसी रास्ते आ रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तू धैर्य खोता है, एक अवसर तुझसे दूर चला जाता है। कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती अगर तू खुद को रोकना बंद कर दे, क्योंकि रुकने वाले रेखाएं पढ़ते हैं, चलने वाले इतिहास रचते हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तेरे अंदर का संकल्प यदि अडिग हो तो तू उस नदी के समान है जो पर्वतों को चीर कर भी बह जाती है। ध्यान रहे, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं और भाग्य पर निर्भर रहने वाला कभी जीतता नहीं। खुरदुरे पत्थर भी घिस घिस कर एक दिन देवता का रूप ले लेते हैं, फिर तू क्यों नहीं? तू परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है, फल की चिंता करने वाला भाग्यवादी नहीं। कर्म करते रहना, क्योंकि परिणाम अपने समय से आएगा। जो हंसते हैं परिस्थितियों में, वे भगवान के प्रिय बन जाते हैं। जो रोते हैं परिस्थिति से, वे केवल शिकायत करते रह जाते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन यह सुबह अपनी रोशनी उन्हीं के लिए लेकर आती है जो अंधेरे में भी चलना नहीं छोड़ते। जिन्होंने धूप में भी छांव खोजी है, उन्हीं के भीतर एक दिन खुद सूरज बस जाता है। आज जो तू हारा है, कल वही तुझे जीता देगा। आज जो कांटा चुभा है, वही तुझे फूलों की पहचान देगा, और जो आंसू निकले हैं, वही तेरी मुस्कान को मूल्य देंगे। क्योंकि अगर आज का दिन तेरे खिलाफ है, तो कल का सूरज तेरे ही हक में उगेगा। मत रो इस बात पर कि तू गिरा, शुक्र मना कि अभी उठने की ताकत बाकी है। अगर तेरे पास दुख है तो समझ ले कि तू जीवित है, और जीवन वहीं होता है जहां परिवर्तन होता है। हर किसी की पीठ पर एक बोझ है, कोई दिखा देता है, कोई छिपा लेता है, पर चलता वही है जो उस बोझ के साथ मुस्कुरा पाता है। जिंदगी आसान कभी नहीं रही और न रहेगी, पर तू आसान हो जाएगा जब तू खुद से लड़ना सीख लेगा। समय कभी एक सा नहीं रहता, फिर तू क्यों हर वक्त एक ही सोच लेकर बैठा है? आज तू थका है तो कल को खुद तेरी थकान पर गर्व होगा। कुछ लोग कांटों से डरते हैं, कुछ लोग कांटों के साथ चलना सीख जाते हैं, पर जीतता वही है जो कांटे झेल कर भी फूलों के इंतजार में कदम नहीं रोकता। हर सुबह नई होती है, पर वही लोगों के लिए भाग्य बदलती है जो उस सुबह को एक अवसर समझते हैं, समाप्ति नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हार को एक पढ़ाई समझता है, वो भविष्य में सफलता को अपनी कहानी बना लेता है। तेरे सपने तुझसे कभी नहीं कहेंगे कि हम बहुत मुश्किल हैं, ये काम लोग करते हैं। तू बस इतना तय कर ले कि तेरे सपने तेरे कर्मों से बड़े हों। आज का प्रयास कल की कहानी बन सकता है, अगर तू थके नहीं।
अगर तू झुके नहीं, अगर तू रुके नहीं। कितनी भी रात काली हो, सूरज तो अपने समय पर आता ही है। ठीक वैसे ही तेरा समय भी आएगा, पर उसके लिए तेरा चलते रहना जरूरी है। इंसान थकता है पर हारता तभी है जब वो अपने ही पैरों से रुक जाता है। कभी कभी लोग मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना स्वार्थ छिपा लेते हैं कि आपका कैसे हो भी उन्हें स्वर्ण खजाने जैसा लगता है। अब तो लोग नमस्ते का भी मतलब निकालते हैं। जरूर कोई काम होगा, ऐसी हो गई है दुनिया। जिसने साथ चलने का वादा किया था वो आज मोड़ पर खड़ा इंतजार नहीं बल्कि उलाहना दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिस्से का सूरज उसे जलाने लगा है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थ में लिपटा हुआ निकल जाए तो रिश्तों का टूटना नहीं, आत्मा का चटकना लगता है। जिंदगी जब ठोकर देती है तो जूते नहीं, रिश्ते उतर जाते हैं। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वही बताएगा कि आपके साथ कौन था, कौन है और कौन बस थोड़ी देर था। कुछ चेहरे अक्सर आईने में नहीं, वक्त के धोखे में उतरते हैं। किसी के लिए करो तो एहसान, पर खुद से करो तो स्वार्थ। क्योंकि ये दुनिया इंसान की अच्छाई नहीं, उसकी उपयोगिता याद रखती है। एक समय था जब लोग दिल में जगह देते थे, अब काम की जगह। आजकल मदद भी तब तक होती है जब तक सामने वाले के हिस्से में कोई लाभ हो, वरना भला कौन किसी को सहारा देता है बिना स्वार्थ के। भगवान को 21 रुपए का प्रसाद देकर लोगों को लगता है कि उन्होंने स्वार्थहीन पूजा की है। अब रिश्ते फोल्डर की तरह होते हैं, काम हो तो ओपन करो वरना क्लोज। एक कृष्ण थे जो सारथी बने, और आज हर कोई अपने स्वार्थ की रथ पर दूसरे की लगाम खींचता है। जब हालात ढोलक बन जाते हैं तो बजाने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दुख में हो तो सबको तुम्हारी चुप्पी से दिक्कत होती है, पर जब तुम मुस्कुराते हो तो सबको तुम्हारी हंसी से जलन होती है। स्वार्थी लोग आपके दुख में नहीं आते बल्कि आपके सफल होने के डर से आपके दुख को समझ भी नहीं पाते। आज रिश्तों में वफा नहीं, सुविधा है। अगर तुम उनके मतलब के हो तो वो तुम्हारे अपने हैं, वरना राम राम। जिंदगी में अब दोस्ती भी हिसाब से होती है, तोल के, माप के और जब जब जरूरत के हिसाब से। स्वार्थ की आग में अब लोग अपनों की पहचान भी बांट चुके हैं। जो फायदा दे वही भाई। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर तुम चुपचाप अच्छा करने लगो तो सबसे पहले वही लोग तुम्हारा रास्ता रोकेंगे जो कभी तेरे अपने थे। कर्म से बड़ा कोई भगवान नहीं और स्वार्थ से ज्यादा घातक कोई पाप नहीं। जो अपने ही लोगों को कदमों में गिराने लगे वो खुद जीवन की ऊंचाइयों से गिरते हैं। पहले आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर गई है और लोग भटकते हैं। जिंदा जिस्मों में मुर्दा आत्माएं सांस ले रही हैं और उन्हीं में से कुछ इंसान कहे जाते हैं। जिनसे उम्मीदें थीं वही सबसे बड़ा सबक बनकर सामने आए। कभी किसी की अपनापन वाली मुस्कान पर मत जाना, वो सिर्फ चेहरे का श्रृंगार होता है। दिल तो अक्सर स्वार्थ से लिपटा हुआ होता है। कुछ लोग तो बस अपने आगे पीछे लोगों का काफिला चाहते हैं, साथ नहीं समर्थन चाहिए होता है उन्हें। सच्चा साथी वह है जो बिना तस्वीर में दिखे भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। पर यहां तस्वीरों में जो साथ हैं वे वक्त पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। जब मुश्किलें दस्तक देती हैं तब समझ में आता है कि कितने रिश्ते थे और कितने बस रिश्तों के नाम थे। अपने दुखों की नुमाइश मत करना, ये दुनिया तमाशा बनाने में माहिर है। स्वार्थी लोग आपके आंसुओं से भी अपने मतलब का रास्ता बना लेते हैं। हर चेहरे की हंसी सच्ची नहीं होती, कभी कभी वो हंसी तुम्हारे दर्द पर हंसती है। स्वार्थ में रिश्तों की बोली लगाई जाती है, कभी सम्मान की कीमत लगती है तो कभी प्रेम की नीलामी होती है। जो दूसरों को मोहरा बना लेते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए, कर्म के पास बहुत तेज कलम होती है जो लेखा जोखा बिना शोर के लिखती है। कभी किसी के भरोसे को अपनी सुविधा से मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ भी जाए तो उसकी सांसें बदल जाती हैं। स्वार्थ के दलदल में रिश्तों के कमल नहीं खिलते, वो सड़ते हैं और समय के साथ एक बदबूदार अनुभव बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मतलबी दुनिया में बस माता पिता ही होते हैं जो बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के हमारे लिए जीते हैं, मरते हैं और फिर भी उनसे ही अक्सर सबसे ज्यादा शिकायत की जाती है।
मतलबी लोग तुम्हारी गलती को तुम्हारे अस्तित्व की पहचान बना देते हैं। दिल के रिश्तों में दिमाग चलाना सबसे बड़ा धोखा होता है, और जो ये करते हैं वो खुद सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। स्वार्थी लोग तुम्हारी अच्छाइयों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारा उजाला उनकी बनावटी रोशनी को फीका कर देगा। अपनी मेहनत की गहराई को उन लोगों को मत दिखाओ जिनकी नजरें सिर्फ ऊपरी चमक पर होती हैं। सालों पुराना दोस्त जब स्वार्थ में डूब जाए तो वो झर से भी ज्यादा घातक होता है। कभी मतलबी लोगों से अपनी पहचान मत मांगना, वो तुम्हें उतना ही जानेंगे जितना उनके मतलब का होगा। जो लोग तुम्हारे साथ हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं वही अक्सर दर्द के वक्त ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं मतलब से निभाए जाते हैं। जो पास होते हैं वो भी दूर निकल जाते हैं। जब जरूरत खत्म होती है तब जुबानें भी खामोश हो जाती हैं। कभी कभी चेहरे मुस्कुराते हैं पर दिलों में घाव होते हैं। झूठी मुस्कान लिए लोग दूसरों का भरोसा हथियार की तरह चलाते हैं। जिसे हमने दिल से चाहा उसे दुनिया की चकाचौंध में अपनी जरूरत से ज्यादा दिख गया कोई और। कभी हम उनके अपने थे, अब हम सिर्फ एक फेज बनकर रह गए। अब कोई साथ नहीं खड़ा होता हमारे, क्योंकि हम मतलब की भीड़ में नियत लेकर खड़े थे। जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं उन्हीं से चुप रहना सीखो। क्या पता कब तुम्हारा मौन किसी दिन सबसे ऊंची आवाज बन जाए। कुछ लोग इतने होशियार हैं कि वह आपकी अच्छाई को अपने मतलब का साधन बना लेते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाए तो आपको अपनी ही गलती साबित कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे हालातों ने सिखा दिया, अब दिल की गहराइयों से चेहरे पढ़ना सीख लिया है। अब न कोई मासूम सा धोखा चुभता है, न कोई मीठी बात बहका पाती है। स्वार्थ में डूबी ये दुनिया अब नजरें तक नहीं मिलाती, और जब तुम नजरें झुकाते हो तो तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है। परवाह करने वाले अब किताबों में मिलते हैं। अब बस लोग तारीख देख कर याद करते हैं, वो भी तब जब उन्हें किसी काम की उम्मीद होती है। जिसने कभी तुम्हारे आंसू पोंछे थे अब वही तुम्हारी तकलीफ को ड्रामा कहकर हंसी उड़ाता है। मतलब निकलते ही जो मुंह फेर जाए वो कभी अपना था ही नहीं। उसकी तस्वीरें भले साथ हों पर नीयत किसी और मोड़ पर थी। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो लोग ब्लॉक कर देना ही बेहतर समझते हैं। अब खामोशी ही जवाब है और दूर रहना ही इज्जत। झुकते झुकते रिश्ते टूटने लगे, अब हम भी संभल कर चलते हैं। जिसके लिए खुद को खोया वो ही खुद गर्ज निकला। दुनिया में अब सच्चाई से ज्यादा स्वार्थी लोग ट्रेंडिंग में हैं। यहां सच्चे दोस्त नहीं मिलते, बस यूजर और लीवर मिलते हैं। एक वक्त था जब हम किसी के लिए सब कुछ थे, आज वही हमें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि तुम्हारा वजूद ही उनसे बंध जाए, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो तुम्हें खुद को दोबारा खोजना पड़ेगा। यहां लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब ना हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबानी। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो हर रिश्ता लगेगा थोड़ा अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं, क्योंकि यहां लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीते लेकिन यह निर्णय नहीं हो सका। तभी नारद मुनि आए, मुस्कुराए और कहा, इसका उत्तर पृथ्वी पर मिलेगा। नारद मुनि बोले, आप तीनों को धरती पर जाकर एक सामान्य इंसान के साथ एक सप्ताह तक रहना होगा। जिसके प्रभाव से उस इंसान का सबसे ज्यादा भला होगा वही सबसे महान होगा। तीनों धरती पर आए। जंगल में एक गरीब लकड़हारा मिला। तय हुआ कि तीनों एक एक सप्ताह उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेंगे। कर्म ने पहले प्रवेश किया, उसकी मेहनत दुगनी हो गई, लकड़ियां भी दुगनी काटी, बट बेच वहीं पाया जो पहले बेचता था, क्योंकि साधन नहीं थे। 7 दिन बीत गए, बदलाव नहीं आया। कर्म लौट गया, फिर भाग्य आया। उसे जंगल में गड़ा धन मिला, पर समझ नहीं थी, धन बर्बाद कर दिया। 7 दिन में ही सब खत्म। भाग्य भी लौट गया। अब बुद्धि आई, कुल्हाड़ी की धार तेज की, लकड़ी ज्यादा कटी, रस्सी में बांधकर सब बेच आया। पैसे से नई कुल्हाड़ी खरीदी। अब 2 कुल्हाड़ियों से काम होने लगा। बुद्धि ने साधन, संतुलन और समझ दी।
7 दिनों में गरीबी दूर हो गई। स्वर्ग में नारद मुनि ने पूछा, अब बताओ कौन बड़ा है? बुद्धि बोली, जहां मैं जाती हूं वहां कर्म और भाग्य दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। नारद मुस्कुराए, सही कहा, बुद्धि ही सबसे बड़ी है। चालाकियां करते करते खो देते हैं लोग रिश्ते सारे। जब वक्त आता है तो वही अपने मुंह फेर लेते हैं जिनके लिए कभी सारी दुनिया छोड़ी थी। हर दर्द, हर तकलीफ, हर अस्वीकार एक बात सिखाता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी सोच और समझ अगर स्थिर रहे तो तुम अडिग रहोगे। कभी तो ऐसा भी लगेगा जैसे दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। कोशिश के बावजूद हो जाए हार, तो हार कर मत बैठो मेरे यार। मंजिल खुद कहेगी, थोड़ा और चलो, मैं पास ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में 2 ही चीजें स्थायी हैं, परिवर्तन और ईश्वर। जब लोग बदल जाएं, जब हालात बदल जाएं, तब एक जगह रुककर रोने की बजाय चलते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन लोगों की बातें तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। भरोसा करो उस पर जिसने तुम्हें बनाया है। वह सब देख रहा है, वह सब जानता है। वही सबसे सही वक्त पर तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सदा से पहुंचने लायक थे। सुकून कहीं बाहर नहीं, जब तक भीतर की बुद्धि जागृत ना हो। और जिस दिन भीतर की बुद्धि जाग गई उसी दिन सारा संसार अनुकूल लगने लगेगा। स्मरण रखो, भाग्य कभी अकेला नहीं आता और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन इन दोनों को दिशा देती है बुद्धि। यही जीवन का मर्म है। बुद्ध कहते हैं, जब जल ऊंचाई से नीचे बहता है तभी प्यास बुझती है, उसी तरह जब मन झुकता है तभी ज्ञान मिलता है। तो तुम खुद को इतना ऊंचा मत बनाओ कि तुम्हारे शब्द किसी की आत्मा तक पहुंचे ही नहीं, और न ही इतना झुको कि लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लें। वो झरना बनो जो ऊंचाई से भी गिरता है और सबको तृप्त भी करता है। काश लोग यह समझ पाते कि बड़ा बनने के लिए ऊंचाई नहीं, गहराई चाहिए। और जो खुद को सबसे ऊपर मान बैठते हैं वे सीख नहीं पाते, केवल दिखते हैं। तुम्हारा मन जो चाहता है वह नहीं होता, लेकिन जो होता है वह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है। दुनिया में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जैसे सूखे पेड़ फिर से हरे हो जाते हैं, जैसे सूनी शाखों पर फिर से पंछी लौट आते हैं। जो बिखर गया हो वही दोबारा संवर सकता है, जो टूटा है वही ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकता है। इसीलिए कभी कभी जो छिनता है वो रास्ता नहीं, बहाना होता है तुम्हें आगे बढ़ाने का। भगवान रास्ते बंद नहीं करता, वो तो तुम्हारी हिम्मत देखने के लिए मोड़ देता है ताकि तुम खुद से मिल सको। कभी कभी पत्थर ठोकर नहीं, सीढ़ी भी बनता है। ये तुम पर है कि तुम उसे रोको या उस पर चढ़ो। सकारात्मक सोच किसी गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं, वो ईंधन है जो बंद पड़े दिल को फिर से धड़काना जानता है। जो सोचता है कि दुनिया उसे कुछ नहीं दे रही, वो पहले खुद को देखे, क्या उसने दुनिया को देने लायक खुद को बनाया? कुछ बातें होती हैं जो जुबान से निकलकर असर नहीं करती, पर जो कर्मों से निकलती हैं वो इतिहास बदल देती हैं। याद रखना, तुम्हारे शब्द तुम्हारी छाया हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारा प्रतिबिंब बनते हैं। जल की एक बूंद अगर मोती में गिरे तो मूल्यवान हो जाती है, पर वही बूंद कीचड़ में गिरे तो अपवित्र। फर्क सिर्फ गिरने की दिशा का होता है। उसी तरह सोच का फर्क ही इंसान को राजा या भिखारी बना सकता है। अगर तुम्हारी खुशी का कारण सिर्फ यह है कि दूसरों के पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, तो तुम सिर्फ इच्छाओं के गुलाम हो, संतोष के साधक नहीं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा विनाश इस बात से शुरू होता है, मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन ज्ञान वहीं से शुरू होता है, क्योंकि शायद अभी मैं तैयार नहीं था। एक बूंद जो नीचे गिरती है वो समर्पण नहीं, वो विराटता को छूने की शुरुआत है। जो झुकता है वही भरता है, जो समझता है वही चलता है, और जो चलता है वही पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा बन सकती है, अगर तुम उन्हें बाधा नहीं, पुकार समझो। जीवन में सबसे गहरा अंधेरा उस सुबह से पहले होता है जो तुम्हारे पुनर्जन्म का प्रतीक बनती है। रोशनी वहीं से फूटती है जहां घना अंधकार सबसे ज्यादा होता है, और परिवर्तन वहीं से आता है जहां मन सबसे ज्यादा थक चुका होता है। हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन हर अवसर को अवसर मानना ये अभ्यास की बात है। अगर आज कुछ नहीं मिला
तो वो मिल सकता है जो तुम्हें चाहिए नहीं था, बल्कि जो तुम्हें बचाना था। मुट्ठी में जब तक रेखाएं हैं तब तक किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि वो रेखाएं तुम्हारी हथेली में नहीं, तुम्हारे कर्मों में निवास करती हैं। तुम चाहे अनजाने में उन्हें घूरो या जानबूझकर उन्हें बदलना चाहो, वो चलती हैं तुम्हारे साथ, लेकिन बनती हैं तुम्हारे भीतर। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत अपने हाथ में होती है, लेकिन फिर कोई पूछे, अगर यह सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हम मुस्कुराते हैं सबसे मिलते वक्त, क्योंकि हमारी उदासी कोई नहीं समझता, क्योंकि जिस क्षण हम खुलने लगते हैं उसी क्षण लोग हमें तोड़ने लगते हैं। दुनिया को चुप रहना ज्यादा पसंद है, ताकि वो अपने अंदाज से तुम्हारी कहानी बना सके। हर दर्द की दवा है इस जमाने में, मगर किसी के पास कीमत नहीं और किसी के पास किस्मत नहीं। जिंदगी भी एक ऐसी किताब बन चुकी है जिसके अगले पन्ने को कोई पढ़ नहीं सकता और पिछले पन्नों को कोई भूल नहीं सकता। कुछ लोग समझते हैं हमें चालाक, कुछ हमें बेवकूफ कहते हैं, मगर सच्चाई ये है, हम सब बस रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, वरना समझ तो सब आता है। 108 मोतियों की माला झपते वक्त मन भटकता है, लेकिन 500 के नोट गिनते वक्त मन एकाग्र हो जाता है। अब सोचो, गड़बड़ कहां है? जब पाने की जिद हो तो गरीबी, मुश्किलें और दुनिया सब हार मान जाती है, लेकिन जब पाने का तरीका झूठा हो तो आत्मा पहले रोती है, फिर चुप हो जाती है और फिर एक दिन मर जाती है। कुछ लोग आए थे हमारा दुख बांटने, लेकिन जब देखा कि दर्द हमसे बड़ा है तो नाराज होकर चले गए। बहुत सौदे होते हैं इस संसार में, पर दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। सुख बेचने वाले भी अब बस विज्ञापन बन गए हैं। कोई तुम्हारा दुख तब तक नहीं समझेगा जब तक वो खुद उससे न गुजरे, और तब तक शायद तुम खुद को खो चुके होगे। जिसे तुम्हारे आंसू की कीमत ना हो, उसके सामने अपना प्रेम जताना व्यर्थ है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो सबसे ज्यादा पाना चाहता है वो वही पा सकता है जो पूर्ण समर्पण के साथ झुके। जो सिर्फ मांगता है पर विश्वास नहीं करता, वो हमेशा खुद को खाली पाता है। ये जीवन कर्म और श्रद्धा का व्यापार है। यहां सिर्फ लेने वाले नहीं चलते, यहां तो देने वाले अमर हो जाते हैं। प्रेम, अपमान, सम्मान, ये सब निवेश हैं। जितना दोगे लौट कर जरूर आएगा, कभी मीठा बनकर, कभी जख्म बनकर। जो अपमान सहता है वो अगर मौन रह जाए तो उसका मौन एक दिन वज्रध्वनि बन जाता है। एक इच्छा मंजिल तक ले जाती है और अनेक इच्छाएं हमें भटकाती हैं। इच्छाओं का तूफान जितना बड़ा होता है, मानव उतना ही खो जाता है। शुक्र है उस ईश्वर का जिसने हमें दुख सहने वालों में रखा, दुख देने वालों में नहीं। स्वाभाविकता में जो सौंदर्य है वो बनावट में नहीं। सच्चाई बोलने वाला हमेशा अकेला रहेगा, लेकिन उसे आत्मा का साथ मिलेगा, और जो आत्मा से बड़ा है वो इस संसार में कुछ भी नहीं। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब वो रोकता है तो शायद तुम्हारी रक्षा के लिए रोकता है। परमात्मा और आत्मा दो ही जानते हैं कि तुम कैसे हो, बाकी सब तो बस जानते हैं कि तुम कैसे नहीं हो। दुनिया ने हमेशा नहीं को देखा है को कभी नहीं समझा। कोई बच्चे नहीं हैं इस संसार में जो सब कुछ भोलेपन से देखे। अब हर व्यक्ति चालाकियों की भाषा समझने लगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, पर किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। मेरी किस्मत की एक पुरानी आदत है, जब पलटती है तो सब कुछ पलट देती है। न सिर्फ हालात, बल्कि चेहरे, रिश्ते, भरोसे और खुद का आईना भी। इस दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं, पर जो तुम्हारा होता है वो वक्त बदलने पर भी नहीं बदलता। बदलते हैं लोग वक्त की तरह, खासकर वो जिनकी हथेलियों में तुम्हारा नाम लिखा होता है और दिल में तुम्हारा एहसान। जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए, वही लोग सबसे पहले भूल जाते हैं कि हमने उन्हें कितना वक्त दिया था। कभी घर में बड़ों की बात अनसुनी कर दी जाती है और वही घर एक दिन वकीलों की सलाह का मोहताज हो जाता है। परिवार के लोग जब अनजाने लगने लगे और अजनबी अपने लगने लगे, तो समझो पतन का आरंभ हो गया है। दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है, क्या कहेंगे लोग। हम पूरी जिंदगी इसी सवाल में उलझे रहते हैं और अंत में वही लोग चार कंधों तक साथ आते हैं जो कभी हमारे फैसलों के खिलाफ थे, और फिर सब बस एक ही बात कहते हैं,
राम नाम सत्य है। गौर करिए, फूल और दिल में एक समानता है। थोड़ी सी चोट दो, मुरझा जाते हैं। किसी के चेहरे की मुस्कान पर मत जाइए, क्योंकि बहुत बार मुस्कान सिर्फ दर्द छुपाने की मशीन होती है। अगर आपको इससे बेहतर तरीका आता हो तो जरूर बताइए। दर्द छुपाने का कोई और उपाय नहीं है। मेरे पास ये 7 गुण हैं, और शायद इन्हीं 7 गुण हैं, और शायद इन्हीं से किस्मत बनती है। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। अगर इनमें से कोई एक भी गिर जाए तो किस्मत नहीं खुलती, खुल जाता है एक और सबक। कमाल की बात यह है कि कम बोलो तो लोग समझते हैं घमंडी हो, और ज्यादा बोलो तो कहते हैं कि तुम्हारे पास बस बातें हैं। इसलिए अब धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर चलना सीख लिया है। जरूरत से ज्यादा प्रेम और आराम इंसान को अपाहिज बना देते हैं, और जब रिश्ते मतलब से हल्के हो जाएं तो समझो कि वजन अब आत्मा पर आ चुका है। मतलब का वजन इतना भारी होता है कि रिश्ता निकलते ही सब हल्का लगने लगता है। इंसानियत से प्रेम करो, वस्तुओं से नहीं, और वस्तुओं का उपयोग करो, इंसानों का नहीं। क्योंकि जब तक मासूम लोग इस धरती पर हैं, तब तक चालाक लोग भूखे नहीं मरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन चेहरे याद रखता है। जो आज हंस रहे हैं, हो सकता है कल तुम्हारे हालात पर रोएं या फिर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करें। इसीलिए जीवन में कुछ खोने से मत डरो। बस 2 लाइनें याद रखो, जो खोया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। आज हम जो हैं वो हमारे अंदर के साहस का फल है, न कि दूसरों की तारीफों का। जिन्हें खुद में रहना पसंद है, उन्हें समाज अक्सर गुरूर समझता है। कभी किसी के व्यवहार से आहत होना छोड़ो, क्योंकि जो मन खुद को समझा ले उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। इतना मजबूत बनो कि तुम्हारी मुस्कुराहट किसी के नजरअंदाज करने पर फीकी ना पड़े, और इतना शांत बनो कि कोई तुम्हारी शांति भंग ना कर पाए। जिस दरवाजे से कभी गुजरे थे, आज उसी को देखकर नजरें फेरते हो तो सुनो, नजरअंदाज करने वालों को अब दिखना ही बंद कर दो, क्योंकि आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता, और रिश्ते तभी तक सुंदर होते हैं जब तक उनमें सम्मान जीवित हो। हर कोई सिखाता है जीना, पर कोई यह नहीं समझता कि ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीने की तमन्ना आज भी कम नहीं हुई। जो दर्द से निकले वो दूसरों को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें अंधेरे में भी रोशनी बनना सिखा देते हैं। इस शहर में धड़कनें तो सुनाई देती हैं, पर ज़मीर अब कब्र में दफन है। लोग जिंदा हैं, लेकिन इंसानियत गुम हो चुकी है। किसी के आंसुओं को हल्के में मत लेना, क्योंकि उन्हीं आंसुओं में छुपी होती है तुम्हारे कर्मों की भविष्य की सजा। जो उड़ते हैं दूसरों के पंखों से, वो कभी अपने पैरों की ताकत नहीं पहचान पाते, और जब जमीन छिनती है तब समझ में आता है कि ऊंचाई भी वही मायने रखती है जहां आत्मनिर्भरता हो। अपने पैसों से कुछ खरीदो तो शौक कम हो जाता है, क्योंकि फिर एहसास होता है कि हर चीज की कीमत होती है, पर अपनी हैसियत भी। जो सुखी है वो दिखाने में व्यस्त नहीं होता, पर जो दुखी है वो सजावट में डूबा होता है। तुम्हें अगर पाल लेते तो कहानी वहीं समाप्त हो जाती, पर तुम्हें खोया है तो अब कहानी बिखर कर ही नहीं, बल्कि इतिहास बनकर बहेगी। और जो इतिहास बनते हैं वो लौटते नहीं, वो सिर्फ दोहराए जाते हैं। राम के पास था ज्ञान, लेकिन विनम्रता के साथ। रावण के पास था ज्ञान, लेकिन अहंकार के साथ। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का नहीं, बल्कि जीवन के चरित्र का था। ईश्वर उसी को देता है जो बांटने की नीयत रखता है, चाहे वो धान हो या मुस्कान। याद रखना, सफल लोग वही होते हैं जो दूसरों की तरह नहीं, बल्कि खुद की तरह सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, कभी उस इंसान का एहसान मत लेना जिसकी नीयत में विष हो, क्योंकि ऐसी कीमतें सिर्फ जेब नहीं, सम्मान और आत्मा तक गिरवी रखवा देती हैं। भरोसा जरूर करना, पर आंखें बंद करके नहीं। कभी कभी तो अपने ही दांत काट लेते हैं, तो दूसरों को दोष देना कहां की समझदारी है। इस दुनिया में कंधों पर चढ़ाकर मिट्टी में मिलाना कोई नई बात नहीं। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगेगा कितना पीछे हूं मैं, लेकिन अपने से नीचे वालों को देखो तो लगेगा कितना समृद्ध हूं मैं। इसलिए तुलना से नहीं, तृप्ति से जीवन जियो। जो तुम्हारे पास है
वही सबसे खास है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वही चुना है। क्या करोगे उस शरीर की तारीफ जो कपड़ों पर लगी धूल से घबरा जाता है, और उस आत्मा को भूल जाता है जो हर दिन अपने ही बोझ तले दम तोड़ती है। सच तो यह है कि यह जिंदगी हल्की तभी तक है जब तक मां बाप तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर उठाए रहते हैं, और जब वे थकते हैं तो तुम समझते हो दुनिया भारी है। जो इज्जत देना चाहता था वही आज अपने मौन में सिमट गया है, क्योंकि लोग अपने ही व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इज्जत की नहीं, सिर्फ अहम की जरूरत है। कुछ लोगों ने तो मेरे मौन को भी गुनाह बना दिया। मैंने कई बार बिना गलती के दोष स्वीकारे, क्योंकि मुझे रिश्ता बचाना था, अहंकार नहीं। 3 चीजें बदलती रहती हैं, उम्र, समय और लोग, और सबसे पहले गिरता वही है जिसके पास संस्कार नहीं, सिर्फ पद का घमंड होता है। संस्कार सिखाते हैं सम्मान देना, और अहंकार सिखाता है दूसरों को नीचा दिखाना। आज इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन उसे डर है कि उसकी शान कपड़ों पर लगी धूल से कम हो जाएगी, और यही वह भ्रम है जिसमें अहम और दिखावा मिलकर आत्मा को खत्म कर देते हैं। सच्चा प्रेम निभाने वाले लोग अब ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं, और दिखावा करने वाले लोग फ्रंट कैमरे में। इस जन्म में मृत्यु का कारण बीमारी या दुर्घटना नहीं, बल्कि इंसान का झूठा व्यवहार है। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा, ये मेरा नहीं, नियम है नियति का। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, निंदा मत डरिए, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। आज सही की आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि सभी उस ओर खड़े हैं जहां गलत को तालियां मिलती हैं। सही सही ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो, और गलत गलत ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया पक्ष में क्यों ना हो। सबको अपनी जुबान पर यकीन है, पर बोलने और बकवास में फर्क किसी को नहीं दिखता। इंसान अहम और गलत फहमी के कारण अपनी सबसे कीमती चीजों से दूरी बना लेता है, क्योंकि गलत फहमी सच नहीं दिखने देती और अहंकार सच स्वीकारने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग अपनी आदतों से नहीं बल्कि दूसरों के लिहाज में जीते हैं, और वहीं से जीवन में गलतियां शुरू हो जाती हैं। जो खुद के मुताबिक जीता है वो गलत नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के मुताबिक जीता है वो खुद को खो देता है। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि हर सहारा एक दिन औकात दिखा देता है। तारीफ से खुश और बुराई से दुखी हो गए तो समझो तुम्हारे सुख दुख का स्विच अब भी दुनिया के हाथों में है, और अगर खुद को जान लिया तो दुनिया के तमाम ताने बस शोर बनकर रह जाएंगे। कभी कभी तारीफ खुद करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बुराई करने वालों से भरी पड़ी है। रिश्तों में अब भी हीरे तिजोरी में है, क्योंकि बिना जरूरत के किसी को कदर नहीं मिलती। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा समझा उन्होंने ही तुम्हारी समझ को कम समझा। रिश्ते अब व्यापार हैं, जितना दोगे उतना ही पाओगे, और कभी कभी घाटा भी। विरोध करो खुलेआम, क्योंकि गद्दार बनने से बेहतर है कि सच्चा दुश्मन कहा जाए। चक्रव्यूह भी अपनों ने रचा था, और आज भी सबसे ज्यादा चोट अपनों की चालों से ही लगती है। खुशियां किसी से मांगने की चीज नहीं, उन्हें खुद के भीतर खोजने की जरूरत है। जिस दिन समझ गए कि मेरे पास जो है वही सबसे अनमोल है, उस दिन दुनिया को देने के लिए कृपा का दरिया खुल जाएगा। और अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाली फैमिली, 2 सच्चे दोस्त, पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो तुम इतने अमीर हो जितना कई लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते। लोग निशानियां सहेजते हैं, पर रिश्ते खो देते हैं। दिल से बात करने और दिल रखने के लिए बात करने में फर्क होता है, और यही फर्क इंसानों को गहरे रिश्तों से दूर कर देता है। हर मां चाहती है कि उसका बेटा श्रवण बने, लेकिन जब वही भाव पति में दिखने लगे तो उसे कमजोरी समझा जाता है। उन्हें खोने से मत डरो जो तुम्हें हर बार खोखला करते रहे। डरो उस दिन से जब तुम लोगों का दिल रखते रखते खुद से मिलने की सारी राहें भूल जाओगे। जहां शब्द नकार दिए जाएं, वहां मौन को साधना बना लेना चाहिए, और जहां समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझाना ही सबसे बड़ा सुकून है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के सच्चे लोग अक्सर सबसे भीड़ भाड़ वाली दुनिया में भी अकेले रह जाते हैं, पर यही वो आत्माएं होती हैं जिनके साथ भगवान हर कदम पर चल रहे होते हैं।
रिश्ता हो या जीवन, दोनों एक डोर से बंधे हैं जिसे कहते हैं विश्वास। और जब यह टूटता है तब सिर्फ आवाज नहीं आती, तिनका तिनका बिखरता है। उड़ने की चाह इंसान की होती है, लेकिन परिंदों को बस एक ठिकाना चाहिए। खुशियां हमें मिलती हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ठोकरों से डरने वालों को जिंदगी चलाना नहीं सिखाती, वह उन्हें जमीन से आसमान तक ले जाती है, बशर्ते वो सीखना चाहे। सच बोलना ही नहीं, अब तो सच सुनना भी गुनाह हो गया है। दुनिया अब उस पर हंसती है जो सच के साथ खड़ा होता है, और जो झूठ के महल बनाते हैं वही भीड़ में तालियों से नवाजे जाते हैं। जिसने कभी किसी का दिल जीता हो वो कभी दिखावा नहीं करता। उसकी आंखें बोलती हैं और उसकी खामोशी तूफान बनकर सामने आती है। इंसान को इंसान की नजर से देखो, क्योंकि ऊंच नीच की सोच ही दुनिया को जलती राख में बदल देती है। जिंदगी सिखाती है, हर मोड़ पर कुछ नया, हर झोंके में कोई संकेत, हर आंसू में कोई जवाब। पर हम इतने उलझे हैं दिखावे में कि असल सवाल पूछना ही भूल गए हैं। कभी महसूस करो, भूख की कीमत उन्हें पता होती है जो कई बार भूखे पेट सोए हैं। बांसुरी सस्ती है, पर उसमें फूंक वो डालता है जिसके सीने में दर्द की नदी बहती हो। रिश्ते अब नाम के रह गए हैं, टूटते वो नहीं जो झूठ बोलते हैं, बल्कि वो टूटते हैं जो सच बोलते हैं। क्योंकि सच अक्सर उन आंखों को चुभता है जो खुद को आईने में देखना नहीं चाहती। आज उम्र से नहीं, पैसों से सम्मान मिलता है, कद नहीं, बैंक बैलेंस देखा जाता है। और फिर भी इंसान कहता है हम सभ्य समाज में जी रहे हैं। कुछ लोग बात इतनी देर से मानते हैं जितनी जल्दी वे बुरा मान जाते हैं। यही है ये दुनिया, एक ऐसा आईना जो खुद के दाग कभी नहीं दिखाता, पर दूसरे की धूल पर हंसता जरूर है। कभी देखो, गुस्सा सिर्फ उन पर आता है जिन पर अपना हक लगता है, गैरों से कोई नाराज नहीं होता। इसीलिए कुछ नाराजियां रिश्ते की गहराई का प्रमाण होती है और कुछ बस अहंकार का शोर।